हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आर डूइंग वेल और आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो हम 1 on 1 लेके चल रहे हैं। कल हमने मंगल ग्रह के बारे में बताया और आज हम शनि के ऊपर लेकर के आए हैं कि शनि क्या करता है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में, या रिश्तों में, या आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या करता है शनि, और शनि कौन है। आपने देखा है शनि कौन है, सूर्य का पुत्र है, जो बताया जाता है सूर्य का पुत्र है। आज ये भी मिथ तोड़ने वाले हैं आपका। क्या है शनि, क्लियर। तो आज हम शनि के बारे में बात करेंगे और ये ट्विन फ्लेम जर्नी पे, या आपके रिश्तों पे, ये घर पे, परिवार पे इसका क्या दोष होता है जो आप तेल चढ़ाने के लिए जाते हैं शनि के ऊपर। तो सैटर्न, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे शनि के बारे में। शनि कौन है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में अचानक डिस्टेंस, साइलेंस, फाइट या इमोशनल पेन बढ़ रहा है या बढ़ गया है, तो ये सिर्फ सिचुएशन नहीं, शनि यानी आपकी सोल को टेस्ट कर रहा है। जो शनि भगवान है, शनि भगवान बोलते हैं ना, वो आपकी सोल को टेस्ट कर रहा है। शनि किसी को नहीं बख्शता, बोला है ना। शंकर जी की भी परीक्षा ली थी, शंकर जी के भी पीछे पड़ गया था शनि, है ना। तो क्या है, तो ये डीप एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे आज शनि की। शनि ग्रह क्या है, ये आपकी मैरिड लाइफ को क्यों डिस्टर्ब करता है, और ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका क्या रोल है। अगर आप ये फेज़ फील कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे यूट्यूब पे भी काफ़ी अप्रोच कर रहे हैं। मैं यूट्यूब पे पहले थी नहीं, बनाया हुआ बहुत टाइम से था। इंस्टाग्राम भी मुझे चलाने नहीं आते एक्चुअली, दोनों ही, बट मैं अपनी शेयर कर देती हूँ उधर। तो वहाँ से भी काफ़ी अप्रोच आ रही हैं अभी। और वो मीन्स कि आ रही हैं अंदर पूछने के लिए कि ये बाहर तक दूर दूर के जो कंट्री से हैं, कि एक्चुअल में ऑथेंटिक। मैं देखो परमात्मा से डर के सब चीज़ें, मीन्स यूनिवर्स सबको जानते हैं, और कब आपको बाहर निकालते हैं, कब आपको एक्सप्लोर करते हैं, तो उसके उसके ऊपर भी जब आपकी ईगो नहीं आनी चाहिए कोई चीज़ को लेकर के। तो जब किसी को ऑथेंटिक गुरु मिलता है तो उनकी जो सोल होती है बहुत तड़पती हुई आती है ना। तो काफ़ी ये आप लोगों का ही है जो इसमें योगदान है। तो आप लोगों को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड उसके लिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत सारी ब्लेसिंग्स परमात्मा से प्रे करती हूँ आपको। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अपनी जर्नी को फटाफट कंप्लीट करें। एनी हाउ, कैसे भी करके, हे परमात्मा सबको इतनी शक्ति दे कि वो अपना इनर वर्क लें और कंप्लीट करें। क्लियर। तो आज का पार्ट 1 नंबर 1, शनि क्या है। शनि ग्रह पनिशमेंट नहीं देता, ये पनिशमेंट नहीं है, ये कर्मा का जज है। कर्मों को जज करता रहता है। आपको तुरंत ट्रिगर मिलता है। आपने कोई भी गलत काम किया तो आपको तुरंत वहीं की वहीं ट्रिगर मिलता है। तो हमारी प्रेजेंटेशन जो तैयार की है वो इसी से की है। और ये वाली उंगली, आप जर्नलिंग करना, आपका गुरु मजबूत होता है। जो हमारी ये अनामिका होती है, इसको अनामिका बोलते हैं, ये फिंगर गुरु को रिप्रेजेंट करती है। हम पुखराज पहनते हैं। तो जितना लिखोगे समझ लो उतना आपके अंदर ज्ञान बढ़ता जाएगा, गुरु आपके अंदर प्रकट होता जाएगा। ठीक है। मैं लिखती बहुत हूँ, बहुत लिखती हूँ मैं। तो ये कर्मों का जज है। शनि रिप्रेजेंट करता है कर्मा, डिले, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉनलीनेस और सच्चाई यानी ट्रूथ। तो याद रखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी भी एक कार्मिक क्लियरिंग प्रोसेस है। ट्विन फ्लेम में क्या है, हम कर्मों को रिलीज करते हैं और शनि का सबसे ज़्यादा इसके अंदर योगदान होता है। इसलिए शनि और ट्विन फ्लेम का कनेक्शन बहुत डीप है। एग्जाम्पल के लिए, कई लोग शादी के बाद सडन, जिसको बोलते हैं सडनली फील करते हैं कि कुछ मिसिंग है,
ये कनेक्शन हम दोनों का नहीं है, ये शनि एनर्जी का इफेक्ट हो सकता है। कई लोग क्या है, शादी में क्या करते हैं, सडनली फील करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए मीन्स एक दूसरे के लिए हम नहीं बने, और उनका कनेक्शन जो है हम दोनों का आपस में नहीं है, तो ये शनि उनकी शादी को इफ़ेक्ट करने लग जाता है। नंबर 2, मैरिज लाइफ क्यों डिस्टर्ब होती है? शनि जब एक्टिवेट होता है तो वो आपकी जो रिलेशनशिप की रियलिटी को दिखाता है। जो आपका रिलेशनशिप है उसकी रियलिटी को दिखाएगा शनि। फेक कनेक्शन जो होगा वो टूटेगा, अटैचमेंट को तोड़ेगा, ईगो को तोड़ेगा। इसलिए साइलेंस आता है, इमोशनल डिस्टेंस आता है, फाइट बढ़ती है। ये ब्रेकअप नहीं, ये अवेकनिंग की शुरुआत है। मंगल और शनि जिसके बहुत पावरफुल होते हैं उनको लोग दोष देते हैं, मंगल दोष है, ये इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका ये नहीं हो सकता। ये समझ लेना सारे ग्रह आपके अंदर हैं और वो आपको ही आगे बढ़ाते, आपकी सोल को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी ग्रह से। नंबर 3, पार्ट 3, ट्विन फ्लेम जर्नी में शनि का रोल क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी में शनि का सबसे बड़ा जो शनि है वो टेस्ट लेता है जब आप सेपरेट होते हो, सेपरेशन जब डिले होता है तब आपका टेस्ट लेता, आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं है, आप ट्रस्ट करते हो कि नहीं करते। रनर चेजर डायनेमिक क्यों? क्योंकि शनि पहले रेडी करता है आपको यूनियन के लिए। अगर आप रेडी नहीं हैं शनि डिले करेगा। अगर ईगो हाई है तो शनि सेपरेशन देगा, आप लोगों का सेपरेशन बढ़ता जाएगा। ये पनिशमेंट नहीं, सोल की ट्रेनिंग है। जैसे ट्रेनिंग में आपने देखा होगा जब जवानों को कैसे पकाते हैं, 1 साल उनको जब उनकी ट्रेनिंग चलती है तो वो कैसे कैसे ट्रेंड करते हैं, आपने देखा होगा। आप सीआरपीएफ के जवान को देख लो, बीएसएफ के जवान, जब कमांडो की तैयारी होती है, कमांडो तैयार किए जाते हैं तो उनकी कैसी ट्रेनिंग होती है, वही आपकी सोल की ट्रेनिंग चल रही है। ये सब के सब उसके टीचर हैं। शनि हुए, मंगल हुए, ये जितने भी हैं सब, और जितने भी कार्मिक हुए, ये आपकी सोल को ही ट्रेंड कर रहे हैं। नंबर 4, डिवाइन मैस्कुलिन पर शनि का क्या इफेक्ट होता है? कई लोग पूछते हैं डीएम साइलेंट क्यों हो जाता है? ये शनि एनर्जी हो सकती है डीएम के अंदर, फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरेगा। इमोशनल ब्लॉकेज, उसके अंदर जो इमोशनल बैगेज, जब तक आप सैक्रल चक्रा को क्लियर नहीं करेंगे तब तक यही रहेगा। कमिटमेंट इशू एक्टिवेट हो जाते हैं, कमिटमेंट नहीं देगा। लेकिन ये रिजेक्शन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। ये सारे के सारे आपकी सोल की यानी कमांडो ट्रेनिंग चल रही है आपकी। पार्ट 5, नंबर 5, ईगो ब्रेकिंग प्रोसेस। शनि का सबसे बड़ा काम है ईगो को तोड़ना, बेइज्जती करवाना। हर जगह बेइज्जती करवाएगा आपकी। जहां आपको लगेगा मूंछों पे ताव दे के आप चल रहे हो, वहीं पे आपकी गर्दन झुकाएगा शनि। ऐसे ऐसे ब्लेम लगाएगा आपके ऊपर जिसको आप सहन, मीन जो आपने नहीं भी किया वो भी करवाएगा आपसे। और ऐसा पटकेगा, उठाएगा पटकेगा, उठाएगा पटकेगा। मतलब ऐसे ऐसे ब्लेम लगेंगे आपके ऊपर और आप हैरान हो जाओगे क्या हो रहा है हमारे साथ। सडन चेंज हो जाएगा सब कुछ। जो रिश्ते आपको सर माथे पर बिठाते थे वही धड़ाम से नीचे पटकेंगे आपको। ये होता है शनि का रोल आपकी लाइफ में। ट्विन फ्लेम जर्नी में कंट्रोल, ऑब्सेशन, एक्सपेक्टेशन सब टूटता है, क्योंकि अनकंडीशनल लव तभी पॉसिबल है जब ईगो ख़त्म होती है। नंबर 6, क्या करना चाहिए अगर आप इस फेज में हैं तो क्या करें? इनर वर्क, नंबर 1। नंबर 2, पेशेंस। नंबर 3, साइलेंस को एक्सेप्ट करें। अगर साइलेंस जर्नी है आपकी, उसको भी एक्सेप्ट करें कि मेरे लिए कुछ अच्छा है इसमें भी। रिजेक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन करें आप, रिएक्शन नहीं करना, ऑब्जर्वेशन करना है आपको। हर चीज़ का रिएक्शन नहीं देना किसी भी चीज़ पे। कोई भी कुछ भी एक्शन और रिएक्शन, सामने से एक्शन आया आपने रिएक्शन नहीं देना, ऑब्जर्वेशन करना है।
और तीसरा रूट चक्रा मीन्स आपके जो चक्राज हैं उनको आपको बैलेंस करना है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है आपने, फॉरगिवनेस। क्लियर। शनि को फाइट मत करो, उसे अंडरस्टैंड करो। शनि मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे सब काम अच्छे कर रहा है, आई लव यू। मैंने तो भाई बनाया हुआ था जब मंदिर में पूजा करती थी, मंगलवार और शनिवार दोनों दिन मैं पूजा करती थी। आप एक काम करो, देखो मैं मूर्ति पूजा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हद से ज़्यादा चीज़ें ठीक नहीं है। एक काम करा करो, आप जब जाते हो घंटे नहीं लगाना, ऐसे टाइम पे जाना जब बिल्कुल मंदिर में कोई ना हो। मैं भी जाती हूँ कभी कभी, अच्छा लगता है मुझे भी, मैं जाती हूँ। मीठा पान लो, एक लड्डू लो, मीठा पान लेना है। और पंडित उसको कभी नहीं चढ़ाएगा। अगर आप पंडित को देंगे ना मीठा पान कि आप हनुमान जी को चढ़ा दो या शनि को चढ़ा दो, कभी भी नहीं लेंगे अपने हाथ में वो, क्योंकि वो भी अधूरे हैं। तो आप अपने हाथ से बूंदी का लड्डू, मोतीचूर का एक लड्डू आता है बहुत सॉफ्ट सा, उसमें रखो और मीठा पान रखो बनवा के, बहुत गुलकंद वुलकंद सब लगा के उसके अंदर अच्छा सा, और ऐसे मिठास की इसको मैं खा रही हूँ करके कि ये मैं चढ़ा रही हूँ, तो ये प्रसाद है, परमात्मा मेरे अंदर बैठे हैं, उस मिठास को अनुभव करना आपने। और मीठा पान रखना, 11 रुपये रखना उसमें, और एक गुलाब का फूल रखना, डोना लेना, उसके अंदर रख के हनुमान जी के चरणों में रख के आना, प्रे करके आना। थैंक यू सो मच मुझे इतनी ब्यूटीफुल जर्नी देने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इतनी स्ट्रेंथ देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इतना पावरफुल बनाने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। सिर्फ ये शब्द आपने बोलने हैं, सेम शब्द आपको शनि महाराज के बोलने हैं। ये भी आपको 2 डोने बनाने हैं, शनिवार को शनि महाराज के और हनुमान जी के। ऐसे टाइम पे जाना, मोस्टली शनि देव का मंदिर बंद रखते हैं, हमारे यहाँ बंद रहता है, लेकिन मैं ऐसे टाइम पे जाती हूँ जब मंदिर ओपन होता है, और वैसे मुझे देख के खोल देते हैं वो। मैंने थोड़ी सी जान पहचान की हुई है उनके साथ, तो मैं जब जाती हूँ वो खोल देते हैं मेरे लिए, मैं चली जाती हूँ बहुत प्यार से। फिर मैं वहाँ चढ़ाती हूँ और फिर मैं परिक्रमा भी लगाती हूँ वहाँ पे नवग्रह मूर्तियों की, और मैं अपने आप को ही देखती हूँ वहाँ पे कि मैं बैठी हुई हूँ, मैं परिक्रमा भी लगा रही हूँ, और ये सब मेरे अंदर है, 9 के 9 ग्रह जो मुझे संभाले हुए हैं। सिर्फ ये काम करना और कुछ भी मत करना, मैं कोई रिचुअल नहीं करवाती, ये कर सकते हैं आप। क्लियर। तो अब क्या है, शनि आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करता। शनि को फाइट मत करो, उसे अंडरस्टैंड करो। ऐसे अंडरस्टैंड करना है, प्यार करना है बहुत सारा, और जा करके उसको सहलाना है। मैं तो राखी बांध के आती थी, उनके वो जो भैंसा बनाया हुआ है उसके पैर में भी धागा अभी तक बंधा हुआ है, धागा उनके पैर में। और मेरे को बहुत साल हो गए, कम से कम 2 साल हो गए मंदिर जाए हुए। अब मेरे को याद आ गई, तो आज मुझे बहुत प्यार आ रहा है, तो मैं भी जाऊंगी शनिवार को लेकिन मैं तेल वगैरह नहीं चढ़ाती, मैं सिर्फ यही करती हूँ, मीठा पान लेके जाती हूँ। और पहले मैंने बहुत किया शुरू में, उसमें आप अपना काउंटर पार्ट का नाम लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट वो फिर क्या चेजिंग एनर्जी आ जाती है। आप अपना ही नाम लिखें, अपना रेड पेन से पान का एक पत्ता लें, प्लेन पत्ता लें पान का, एक मीठा पान लगवा लिया, एक पत्ता प्लेन ले लें डंडी वाला, उसके उल्टी साइड, चिकनी साइड नहीं, उल्टी साइड नाम लिख लें अपना खुद का। मैं तो अपना नाम लिखती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूँ, और मेरा काउंटर पार्ट भी मेरे अंदर है, अलग से नहीं लिखती। उस पर फिर मैं क्या करती हूँ, खुरदरी साइड उसके ऊपर नाम लिख लेती हूँ, और नाम लिख के रेड धागे से उसका रोल बना के रेड धागे से और डोने को सजा लेती हूँ। एक लड्डू रखती हूँ, पान रखती हूँ, 11 रुपये रखती हूँ, और उसमें गुलाब का फूल रखती हूँ, और एक वो पान का पत्ता जिसके ऊपर मेरा नाम लिखा है रेड धागे से, दोनों को उसके अंदर रख के और वहाँ पे चढ़ा के आ जाती हूँ मैं उसके ऊपर। इसको कहते हैं अंडरस्टूड करना। आई लव यू सो मच, ऐसे करके अपने अंदर देखना है वहाँ पे जा कर के।
क्लियर। मैं राधा कृष्णा का भी अट्रैक्ट होता है, बट मैं सीधी जाती हूँ हनुमान जी और शनि महाराज के टक्कर में, सामने पड़ता है बिल्कुल। साउथ सिटी मंदिर है, कोई गुड़गांव की होगी तो उनको मालूम होगा, ये मोहन कुंड करके जो हुड्डा मेट्रो के पास है, सीधा ही है वो मंदिर। राधा कृष्णा तो सड़क से भी दिखेंगे, रोड पे से भी दिखते हैं। तो इसमें सच्चाई क्या है? शनि आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो आपको रियल बनाता है, एक्चुअली ऑथेंटिक बनाता है आपको। अगर आपने ये फेज पास कर लिया तो स्ट्रोंग लव, स्टेबल मैरिज, रियल यूनियन आपका इंतजार कर रहा है, जो आपको शनि महाराज देंगे। क्या पता मेरे मुंह से इसीलिए निकला हो आज। क्लियर। याद रखिए, डिले इज नॉट डिनायल। शनि टेस्ट के बाद भी ब्लेसिंग देता है। शनि बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। अगर आपको पैसे की भी ज़रूरत है, कोई आपके पैसे नहीं दे रहा, सपोज करो कोई मनी नहीं दे रहा आपको, तो जो आप रेड पेन से लिख रहे हो, उसी पत्ते के ऊपर खुरदरी साइड ब्लैक पेन से आपने उसका नाम लिख के काले धागे से बांध के और उसके चरणों में चढ़ा देना कि हे परमात्मा, इसको बहुत सारी ब्लेसिंग दो ताकि इसकी अपॉर्चुनिटी ओपन हो और ये मेरा मनी वापस करे। वहाँ भी बुरा नहीं सोचना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, कि इतनी इसके लिए अपॉर्चुनिटी निकालो प्रभु कि ये मेरा मनी वापस रिटर्न कर सके, और वो रिटर्न मनी मेरे पास वापस आ रहा है, मेरी अबंडेंस भरपूर होकर के 10 गुना होकर के वापस लौट रही है। ऐसे करना है, ऐसे होती हैं चीज़ें। क्लियर। तो आगे क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी को सैटर्न यानी शनि कैसे इफेक्ट करता है? ट्विन फ्लेम जर्नी कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, ये कर्मा प्लस हीलिंग प्लस अवेकनिंग की जर्नी है। और शनि सैटर्न इसी प्रोसेस का सबसे बड़ा टीचर है, सबसे बड़ा टीचर बोलते हैं शनि को। बाहर है ही नहीं कुछ भी, सारा अंदर है टीचर। और शनि सैटर्न इसी प्रोसेस का सबसे बड़ा टीचर है। सेपरेशन एवं डिले सबसे बड़ा। शनि एनर्जी अक्सर डिस्टेंस यानी साइलेंस डिले क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि शनि पहले आपको इमोशनली स्ट्रोंग करेगा, आप जो रोते रहते हो स्ट्रोंग बनाता है, फिर यूनियन देता है, उसके बाद यूनियन देगा अगर आपने बहुत सारा काम किया है अपने ऊपर। इमोशनल पेन नंबर 2, ट्रिगर। इमोशनल पेन और ट्रिगर, शनि लोनलीनेस फील कराता है, इमोशनल हैवीनेस देता है, डीप पेन एक्टिव करता है ताकि आप अपने अंदर के वुंड को फेस कर सकें। ट्विन फ्लेम मिरर होता है, शनि उस मिरर को और इंटेंस बना देता है। ईगो ब्रेकिंग, ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा ब्लॉक ईगो का होता है। 7 मतलब कितने फ्लेवर ईगो के होते हैं, मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई, 11 टाइप ऑफ ईगो फ्लेवर। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा ब्लॉक ईगो का है। शनि कंट्रोल तोड़ता है, ऑब्सेशन तोड़ता है, एक्सपेक्टेशन तोड़ता है ताकि अनकंडीशनल लव पॉसिबल हो सके। डिवाइन मैस्कुलाइन जब साइलेंस होता है इमोशनली, उसको शनि एनर्जी डीएम यानी डिवाइन मैस्कुलिन को इमोशनली बंद कर सकती है, डिस्टेंस क्रिएट कर सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरवा सकती है, इसलिए वो सडनली साइलेंट हो जाता है। लेकिन ये रिजेक्शन नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। कर्मा क्लियरिंग, अगर पास्ट कर्मा स्ट्रोंग है तो शनि कार्मिक रिलेशनशिप एक्टिव करेगा, बार बार कार्मिक को भेजता रहेगा और वही कर्मा बार बार रिपीट करवाता रहेगा जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं कर लेंगे। लेसन रिपीट करवाता रहेगा, टॉक्सिक पैटर्न सरफेस पे लाता रहेगा, टॉक्सिक बिहेव लोग करते रहेंगे आपके साथ जब तक आप अंदर से टॉक्सिक रहेंगे, ताकि आपकी सोल क्लीन हो सके हर जगह। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, शनि का फाइनल गोल आपको मैच्योर बनाना है। अगर आप पास हो गए पेशेंटली, स्टेबिलिटी, रियल लव, स्ट्रॉन्ग यूनियन एक्टिव करता है आपका, तभी आपका यूनियन एक्टिव होता है। मैं बोलती हूँ ना, अभी ट्रिगर नहीं हुआ आपका यूनियन, तो शनि ही आपका यूनियन को ट्रिगर करवाता है। शनि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को डिस्ट्रॉय नहीं करता, ट्रांसफॉर्म करता है। जितना स्ट्रॉन्ग शनि टेस्ट लेता है उतना ही पावरफुल आपका यूनियन कराता है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में अचानक डिस्टेंस, साइलेंस या डिले आ गया तो हो सकता है शनि आपकी सोल का टेस्ट ले रहा हो। और शनि इस सिस्टम का, जिसको क्या कहते हैं, गेट कीपर यानी द्वारपाल है आपका।
कौन है शनि? द्वारपाल। शनि का पहला काम है इल्यूजन तोड़ना, है ना। दूसरा क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत में फैंटासी, आहा, जिसको बबल फेज बोलते हैं, वो शनि दिलाता है। इंटेंस अट्रैक्शन, घुला मिला ऐसे ही चलाता रहेगा। डिवाइन फीलिंग, वाह 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 वाह, बस बबल फेज में घूमते रहेंगे ऐसे। लेकिन शनि आते ही सब इल्यूजन रिमूव कर देगा एकदम से। वो जब वो अपना असली रूप दिखाएगा शनि, आप सामने वाले को एज इट इज़ देखने लगेंगे। वो जैसी उसकी सच्चाई है वैसे उसका जो मुखौटा है एकदम से उतर जाएगा। इसलिए अचानक अट्रैक्शन पेन में बदल जाएगा। ये फॉल नहीं है, अवेकनिंग है। अटैचमेंट कोलैप्स फेज, ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा डेंजरस पेन। शनि क्या करता है? इमोशनली डिपेंडेंसी को तोड़ता है। आप बार बार चेक करते हैं, वैलिडेशन चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। शनि कहता है ये लव नहीं अटैचमेंट है, हटो यहाँ से। वो बार बार करता रहेगा। इसलिए डिस्टेंस क्रिएट होता है। सामने वाला क्या करेगा? विड्रॉ करता रहेगा ताकि आप सेल्फ रियलेंट बने। नर्वस सिस्टम रीसेट, ये बहुत डीप पॉइंट है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन नर्वस सिस्टम को ओवरलोड करता है। शनि जो है स्लो एनर्जी है, ग्राउंडिंग एनर्जी है, आपको ग्राउंडिंग करता है। इसलिए वो कनेक्शन को स्लो करता है, डिस्टेंस देता है, साइलेंस देता है, ताकि आपका सिस्टम स्टेबल हो सके। कर्मा लूप ब्रेकर, ट्विन फ्लेम जर्नी में पास्ट लाइफ करंट लाइफ कर्मा जुड़ा रहता है, पास्ट लाइफ का और करंट लाइफ का। शनि रिपीटेशन पैटर्न दिखाता रहेगा। सेम टाइप फाइट होती रहेगी, सेम रिजेक्शन होता रहेगा, सेम पेन होता रहेगा, ताकि आप पैटर्न को समझो। अगर आप पैटर्न ब्रेक नहीं करेंगे, शनि रिपीट करवाता रहेगा। इमोशनल आइसोलेशन, ये शनि का सबसे पावरफुल फेज है। आप अकेला फील करते हैं, कोई आपको समझ ही नहीं पाता, ट्विन फ्लेम भी दूर हो जाता है। ये फेज क्यों आता है? ताकि आप इंटरनल वैलिडेशन छोड़ो, इनर कनेक्शन एक्टिव करो। डिवाइन कनेक्शन बाहर नहीं, आपके अंदर है। डिवाइन मैस्कुलिन का ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर जब होता है, शनि डीएम के अंदर फियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिल्ट, ईगो कोलैप्स एक्टिवेट करता है। क्लियर? तो अगर आपको ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो यहाँ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आज से मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और मैं अपने ऊपर बहुत सारा काम करके अपने कर्मा को क्लियर करूँगी। शनि परिवार को तोड़ने नहीं आता, शनि स्ट्रक्चर देने आता है। अगर परिवार की बात करें तो ये स्ट्रक्चर देने आता है। जो वीक है उसे हटा देता है और जो स्ट्रोंग है उसे और स्ट्रोंग देता है। अगर आपके परिवार में सडन डेथ हो रही है, वीक है, कोई एडिक्शन है उसको, तो वो हटा देगा उसी टाइम। अगर आपके घर में अचानक साइलेंस, डिस्टेंस या स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो हो सकता है शनि आपके फैमिली कर्मा को क्लियर कर रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने चहेतों को इस वीडियो को भेजें। अगर आप इस फेज से गुजर रहे हैं तो कमेंट में लिखें शनि, और कौन कौन मंदिर गया इस शनिवार को मुझे रिपोर्ट जरूर करना। फुल मून पे हम लाइव आएंगे, उस टाइम पे मुझे कमेंट में बताना। नहीं तो कमेंट में लिखना, व्हाट्सएप पे नहीं लिखना, कमेंट में लिखना इस शनिवार को जो जो मंदिर जा कर के जो मैंने बताया है वैसा रिचुअल करेगा।